श्रीमद् भागवत चालीसा में भगवान के कर्म सिद्धांतों का वर्णन किया गया है कि मनुष्य का कर्म क्या है। कहते हैं कि श्री भागवत जीवन लक्ष्य को धारो, धर्म अर्थ काम मोक्ष संवारो, करे अनुकूल सृष्टि उपभोगा, सदा जीवन में रहे निरोगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह भगवत सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करे और भगवत सिद्धांतों के अनुकूल वह आचरण करे, वह कर्म करे। तब मनुष्य के जीवन का 4 लक्ष्य भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य के जीवन का 4 लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो व्यक्ति धर्म अर्थात अपने नियत कर्मों को करते हुए जो अर्थ की प्राप्ति करता है और जो अर्थ की प्राप्ति उसके जीवन में होती है, उस अर्थ से अगर वो संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, उसी अर्थ से वह अपने कामनाओं की पूर्ति करता है, वह व्यक्ति जीते जी मोक्ष में विचरण करता है। उसके जीवन से हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में सात्विक सिद्धांतों के आधार पर, भागवत सिद्धांतों के आधार पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, हे अर्जुन, इस सृष्टि में संपूर्ण उपभोग की वस्तुएं मनुष्य के उपभोग के लिए ही दी गई है, तो जो मनुष्य इस सृष्टि में जो उपभोग की वस्तुएं हैं उसको अगर वह अनुकूल उपभोग करता है, जिसका अतिक्रमण नहीं करता, वह अपने जीवन यापन के लिए ही अगर वह उसका उपभोग करता है, वह अपने जीवन में सदैव निरोग रहता है। और निरोगी जीवन जीने वाला व्यक्ति ही दीर्घायु होता है और स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचारों का संरक्षण होता है और संरक्षण के साथ में उन विचारों से ही सात्विक कर्मों का प्रकटीकरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह किसी भी उपभोग की वस्तुओं का उतना ही उपयोग करे जितना उसके जीवन में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता से ज्यादा ये सांसारिक विषय वस्तुओं का संग्रह करना मनुष्य के लिए दुखदायी होता है। कहते हैं कि पैठ अंतर नित्य ध्यान करो तुम, सर्व शक्ति का ज्ञान करो तुम। हे अर्जुन, मनुष्य का परम कर्तव्य बनता है कि वह नित्य दिन शांत भाव से आसन लगा करके बैठे और अपने अंदर पैठ बनाए, अंतरात्मा में अपने इंद्रियों को बाहिर्मुखी नहीं अंतःमुखी करके और रोज ध्यान करे। जब नित्य वह ध्यान करता है तो सर्व शक्तियों का ज्ञान होने लगता है, उसके अंदर ही सर्व शक्तियां जागृत होने लगती है। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य में वो सभी शक्तियां हैं जो हर देवताओं में है। मनुष्य जब अपने सात्विक कर्मों से अच्छा कार्य करता है, अच्छा कर्म करता है, तब वह देवत्व की प्राप्ति करता है और वह देवता बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य अपने सात्विक कर्मों से भटक जाता है, च्युत हो जाता है, तब वह नर से भी गिर करके मनुष्य नहीं, वह राक्षस का स्वरूप बन जाता है। उसके विचारों में राक्षसीय प्रवृत्ति जब शामिल हो जाती है तो वह राक्षस का कार्य करने लगता है और वह सृष्टि सिद्धांतों में सदैव ही बाधक बनता है। इसलिए मनुष्य का तो परम कर्तव्य है कि सृष्टि को बेहतर कैसे बनाया जाए, सृष्टि सृजन में हमेशा वह अपना योगदान करे। क्योंकि कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश हम सब हैं और ईश्वर जो निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, अलौकिक है, अव्यक्त है,
वह आप ही के द्वारा अपना प्रकटीकरण करते हैं। जो ईश्वर सिद्धांतों के विरुद्ध चलता है उसका सर्वनाश होना निश्चित है।